हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम आपको एक ऐसे धार्मिक स्थान पर लेकर चलते हैं जो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा। तो अभी हम लोग वृंदावन में आ गए हैं, जो मथुरा डिस्ट्रिक्ट में ही है ऑफ कोर्स। और अभी ये मेरा भाई है, मेरी भाभी है, मेरा भतीजा और ये मेरी मम्मी हैं। उनके सबके साथ हम लोग वृंदावन आए हुए हैं। तो हम लोगों को बांके बिहारी भगवान जी के दर्शन हम लोगों ने कर लिए थे टाइम से, लेकिन फिर सोचा था प्रेम मंदिर में भी जाके दर्शन करते हैं, लेकिन वहाँ पे 12 बजे बंद, वहाँ मंदिर 12 बजे बंद हो जाता है, तो हम लोगों को फिर वेट करना पड़ा। तो फिर हम लोगों ने सोचा चलो फटाफट पहले खाना खा लेते हैं। तो हम लोगों ने ऐसी गाड़ी रोड के उधर रोक दी थी और पिकनिक मनाई। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि चलो गोवर्धन जी की परिक्रमा करके आते हैं। तो ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया था। और यहाँ पर जो परिक्रमा है उसको बड़ी परिक्रमा बोलते हैं, दूसरी छोटी परिक्रमा बोलते हैं। तो बड़ी परिक्रमा 12 किलोमीटर की होती है और छोटी परिक्रमा 9 किलोमीटर। तो टोटल 21 किलोमीटर की ये परिक्रमा होती है। और ये मानसी गंगा कुंड से स्टार्ट होती है और भगवान हरिदेव की तीर्थ यात्रा करते हुए राधा कुंड गाँव की ओर जाती है। और जहाँ से ये आरंभ हो और वहाँ पर ही समाप्त करनी चाहिए, ऐसा बोला जाता है। और मान्यता है कि जो भी परिक्रमा आरंभ करना चाहते हैं उन्हें मानसी गंगा में स्नान अवश्य करना चाहिए और परिक्रमा को कभी अधूरा ना छोड़ें। गोवर्धन मथुरा वृंदावन से लगभग 1 घंटे की दूरी पर है। बस अब हम लोग गोवर्धन पर्वत की तरफ निकल चुके हैं और रास्ते में ये देखिए माता वैष्णो देवी की बहुत बड़ी प्रतिमा थी, जहाँ पे अभी भी काम चल रहा था। और हम लोग रास्ते में और आगे जैसे जैसे बढ़ते गए वहाँ पे बजरंग बली की बहुत बड़ी प्रतिमा भी देखी हम लोगों ने। और इस तरह से हम लोगों ने वहाँ पे पहुँच गए थे जहाँ से हम लोगों को गोवर्धन जी की परिक्रमा अपना स्टार्ट करनी थी। मानसी गंगा के उधर पहुँच चुके थे। वहाँ पे हम लोगों ने एक ऑटो कर लिया था, क्योंकि मम्मी मेरी वॉक नहीं कर सकती थी, तो हम लोगों ने ऑटो ऑलरेडी कर लिया था। और ऑटो वाले को ऑलरेडी पता था कि कहाँ कहाँ पे हम लोगों को दर्शन करने हैं। वो आराम से हम लोगों को मंदिरों के दर्शन कराते हुए ले जा रहा था। तो सबसे पहले हम लोगों ने ना जो मानसी गंगा का मंदिर है वहाँ पे हम लोग पहुँचे थे। तो वहाँ पे भी बोला जाता है ना स्नान करना चाहिए आपको। करने के लिए हम लोगों के पास टाइम नहीं था, तो हम लोगों ने बस पानी जल लेके अपने सबके ऊपर छिड़क लिया था। तो बस हम लोगों ने इतना ही किया था और फिर हम लोग ऑटो में बैठ के आगे की अपना जर्नी स्टार्ट करते हैं। और हमें अभी भी याद है जब हम छोटे थे होंगे 5th ग्रेड में, तो हम अपनी नानी और मम्मी पापा सभी के साथ गोवर्धन जी की परिक्रमा करने के लिए आए थे। तब उस समय हमने पैदल परिक्रमा की थी, भी हमें याद है। उस समय का माहौल एकदम ही अलग था, लगता था कि वाकई में गोवर्धन जी की परिक्रमा कर रहे हैं। अब तो बहुत सब कुछ चेंज हो गया है, एकदम अलग ही लगता है वहाँ पे। अब तो रोड के दोनों तरफ बहुत ही शॉप्स वगैरह बन गई हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे, क्योंकि ऑन द वे ही हैं हम लोग। और बीच बीच में पूजा के सामान वाली दुकानें भी मिल रही थी, तो कुछ सामान हमें लेना था, क्योंकि हमें यूएस आना था, तो कुछ सामान हमें चाहिए था, वो भी हमने वहाँ से बाय किया था। और इस बार मेरी मम्मी पापा का बहुत मन था कि हमें गोवर्धन जी की परिक्रमा करवाएं, तो हम लोगों ने फिर ऐसे ही प्लान बना लिया था। तो रात में बैठे हुए थे तो बस दिमाग में आया, मम्मी ने कहा चलो तुम्हें परिक्रमा करवा के लाते, वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करवाते हैं। इसी तरह हम लोगों का प्लान बन गया और हम लोग आ गए। लीजिए बात करते करते हम लोग मानसी गंगा के उधर पहुंच चुके हैं। वहां पहुंच के बहुत अच्छा लग रहा था। तो मेरी बेटी भी थी, मेरा भतीजा भी साथ में था, तो वो दोनों साथ में एक दूसरे को बताते हुए चल रहे थे। ऑफकोर्स मेरे भतीजे को ज़्यादा कुछ पता था, तो आना को समझाते हुए चल रहा था। और हम लोग धीरे धीरे करके अंदर पहुँच गए थे। मम्मी को थोड़ा टाइम लग रहा था, उनको चलने में थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मम्मी का हम लोग वेट कर रहे थे अंदर। और एक इंसिडेंट आपको बताते हैं, क्योंकि मंदिर में जब हम पहुँचे तो मम्मी भी सामान ले रही थी, तब तक हम दूसरी जगह प्रसाद चढ़ाने के लिए पहुँचे। तो वहाँ पे एक पंडित जी ने तो हमें बस लिया कि ये कर लो वो कर लो, इतना पैसा चढ़ाओ उतना पैसा चढ़ाओ। तो कि बिहारी जी और भगवान जी का बहुत आशीर्वाद मिलेगा, इस तरह का वो बातें करने लगे। और इस तरह से हम लोगों ने
ऑन द वे जो भी मंदिर के दर्शन करने थे वो हम लोग भगवान जी के दर्शन करते हुए हम लोगों की लौटने की जर्नी स्टार्ट हो गई थी और बस अब हम लोग पहुंचने ही वाले थे। और इस तरह से हमने अपनी पूरी गोवर्धन जी की परिक्रमा कंप्लीट की। हमने बहुत अच्छे से भगवान जी का दर्शन किए, आशीर्वाद पाया। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और आप लोग कोशिश करेंगे कि एक बार बांके बिहारी जी के दर्शन अवश्य करें। और अभी शाम हो चुकी है, हम लोगों को वापस घर भी लौटना था। बस हम लोगों ने आपस में देर मिलके एक जगह चाय वगैरह पी। उसके बाद मेरा भाई अपने गंतव्य स्थान के लिए निकल गया और हम लोग अपने घर के लिए निकल गए। और हम आपको बांके बिहारी जी के मंदिर के दर्शन नहीं करवा पाए क्योंकि वहाँ पे बहुत क्राउड था, बहुत मुश्किल हो रहा था वीडियो बनाने के लिए। बस अब हम अपना वीडियो यहीं पर एंड करते हैं। होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।